तो अगर आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डी का आरआरबी का। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो दोस्तों किसका बना होता है, ए बी की सी की डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न क्यों, अगला प्रश्न हमारा क्या करा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, रुकिए एक मिनट, अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अब अगला प्रश्न है रक्त लाल क्यों होता है। रक्त जो है दोस्तों वो लाल क्यों होता है दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। चार में से बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का, अगला प्रश्न है पीएच क्या दर्शाता है। पीएच 0-7 क्या दर्शाता है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का है ये प्रश्न। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ध्वनि किसमें नहीं चलती। ध्वनि जो दोस्तों वो किसमें नहीं चलती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपका इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए ध्वनि किसमें नहीं चलती है। तो आपका इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए कि बी कि सी कि डी। दोस्तों आपका एग्जाम में भी इसी तरह से आएगा, और आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों वो कंप्यूटर से होने वाला है। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। प्रश्न आपको नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर में आपको टिक मारना, वहां पर आदमी रहेगा बताएगा कि आप कैसे कैसे टिक मारिए, ये आपको पहले हम बता दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी का क्या स्रोत है दोस्तों, बताइए ए कि बी कि सी कि डी। अगर आप यहाँ पर भी सही से टिक मारते दोस्तों तो मतलब वहां पर भी आप बिल्कुल ही सही से ही टिक मार के आइएगा दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब अगला प्रश्न हम लोग का है हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। हृदय जो दोस्तों उसमें कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, बताइए 2 3 4 5। आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका इसका सही आंसर है सी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस कौन है, बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी दोस्तों। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ए कि बी कि सी कि डी, बताइए जल्दी जल्दी। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है, हाइड्रोजन। अब अगला है एलपीजी गंध के लिए क्या मिलाते हैं। एलपीजी में जो दोस्तों जो महकता है उसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, मिथाइल, एथाइल, ब्यूटेन, प्रोटेन। ए बी सी डी। इन चार में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए इन चार में से सही आंसर क्या होगा। तो आपका इन चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी गैस कौन सी है, बताइए। जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण मतलब भोजन बनाता है उसके लिए कौन सी गैस जरूरी है दोस्तों, ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए, बताइए चार में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका इसका चार में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर CO2। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है दोस्तों, ए बी कि सी कि डी। चार में से सही आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका इन चारों से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ए नंबर, जो है बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है,
अब हम लोग का अगला प्रश्न दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन क्या है? मानव मस्तिष्क का वजन क्या चाहिए दोस्तों, बताइए इसका सेंस क्या होगा? ए, बी, की सी, की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताइए 4 में से सेंस क्या होगा? तो आपका इन 4 में से जो सेंस हो जाएगा दोस्तों, वो जगह बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी दोस्तों वो किस विटामिन की कमी से होती है, बताइए? ए, बी, की सी, की डी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इन 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, रतौंधी ए की कमी से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका है? फ्यूज का तार जो दोस्तों वो किसका दोस्तों? ए, की बी, की सी, की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है, एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी दोस्तों उसको डीसी में कौन बदलता है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा बी नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है अगला प्रश्न, चांद पर वजन पृथ्वी का कितना है? चांद पर जो दोस्तों वजन है वो पृथ्वी का कितना दोस्तों? ए, बी, सी, डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, बताइए? सबसे कड़ा पदार्थ कौन है दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस में होता है दोस्तों? ए, की बी, की सी, की डी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से सही आंसर क्या है दोस्तों? ये सब रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले प्रश्न दोस्तों 2026 3 अगस्त 21 अगस्त जिनका भी परीक्षा वो सब आने वाले प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है बैटरी में ऊर्जा रूपांतरण किसके कारण होता है? ए, की बी, की सी, की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर किसका होगा दोस्तों? तो इन 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाए ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है पोलियो। पोलियो किससे होता है? पोलियो जो दोस्तों वो किससे होता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पोलियो किससे होता है दोस्तों? ए से, बी, की सी, की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। आपका इन 4 में से सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ तो सही बोले आप, हो गए 20 नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 25 गुना 4 भागा 2 क्या होगा? 25 को 4 से गुना करने का 2 से भागा देंगे तो क्या चाहिए आंसर आएगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए, बी, सी, की डी। इन 4 में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है 12-15 कैल्शियम कितना होगा दोस्तों? 12-15 कैल्शियम कितना होगा दोस्तों, बताइए? तो 12 और 15 कैल्शियम ए, की बी, की सी, की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 60, मतलब बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है 80 का 30% क्या होगा? 80 रुपया का कोई सामान है दोस्तों, उसका 30% क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा बी नंबर, आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या चाहिए दोस्तों? अगला प्रश्न है 800 में खरीदा कर 1000 में बेचा तो लाभ हुआ कि हानि, बताइए क्या हुआ दोस्तों? 800 में खरीदा हुआ सामान 1000 में बेचा था तो उसका लाभ कितना प्रतिशत हुआ? ए, की बी, की सी, की डी। इसी तरह से प्रश्न जो दोस्तों वो रेलवे ग्रुप डी के मैथ में पूछे जाते हैं, इसमें सारा चीज मिलाकर दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या चाहिए दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है 5, 10, 15 का औसत क्या होगा दोस्तों? 5, 10, 15 का औसत क्या होगा? ए, की बी, की सी, की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आराम से बताइए। तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। क्यों अगला प्रश्न क्या चाहिए? अगला प्रश्न है वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या चाहिए? अगला प्रश्न है दो 2/5 प्लस 3/5 क्या होगा बताइए दोस्तों। 2/5 और 3/5 क्या होगा? इसका सही आंसर ए की बी की सी की डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर है दोस्तों ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या चाहिए? 18 27 का एचसीएफ क्या होगा? 18 और 27 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका 4 में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या चाहिए। अगला प्रश्न है 1 से 20 तक का सम संख्याओं का योग। 1 से 20 तक का सम संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। 4 में से सही आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। और उसका √144 प्लस √164 का क्या होगा दोस्तों बताइए? ए कि बी कि सी कि डी। 4 में से बताइए सही आंसर क्या होगा? तो आपका इन 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। प्रश्न है दोस्तों 5% पर 1000 का 2 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बताइए 4 में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जल्दी बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर। अब चलते अगला प्रश्न के। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न दोस्तों 3 घंटा में कितना मिनट होता है दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका इन 4 में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोग का? अगला प्रश्न है ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे से 2 घंटे में कितना दूरी तय किया। 72 किलोमीटर घंटा से दोस्तों ट्रेन जो चल रहा है, तो बताइए वो कितना किलोमीटर जो तय किया दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में से सही आंसर क्या होगा? 3 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर जो आपको बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है 10⁻² माइनस 6⁻² क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में सही आंसर क्या होगा? 3 4 में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए नंबर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है 0.2 गुना 0.3 गुना 0.5 का क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए 4 में सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न, तो आपका 4 में सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर जो है बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है श्रीखाल। श्रीखाल 4 9 16 25 36 क्या है दोस्तों बताइए। श्रीखाल में ए कि बी कि सी कि डी। आपका इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो आपका इसका सही आंसर हो रहा है दोस्तों सी नंबर जो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। अब है विषम चुनो सेब आम आलू केला, बताइए इसमें से कौन सा है दोस्तों? ए कि बी कि सी कि डी। विषम चुनो कौन सा विषम है दोस्तों बताइए। तो आपका सही आंसर हो रहा है दोस्तों सी नंबर जो है वो विषम है। अब अगला प्रश्न यदि कैट 3 तो रैट कितना है बताइए। यदि कैट 3 है तो रैट कितना है दोस्तों बताइए। ए कि बी कि सी कि डी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है 5:25:8 क्या होगा दोस्तों बताइए। ए कि बी कि सी कि डी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए 4 में से जो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपका जो 4 में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब है ए बी का पिता बी सी की बहन तो ए सी कौन है। सही, ए बी जब उसका पिता है तो बी सी का बहन है, तो ए सी कौन है दोस्तों। ए की बी की सी की डी। तो आपका इसका 4 में से सही आंसर है दोस्तों ए नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। आज बुधवार है तो 10 दिन बाद क्या चुका दोस्तों बताइए। ए की बी की सी की डी। 10 दिन बाद दोस्तों शनिचर हो जाएगा। अब है 2 6 12 20 30 का क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही सही है। अब अगला प्रश्न है बड़ा छोटा अनुपात लंबा क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाटा। राम बाएं से 5 व दाएं से 10 व कुल कितने हुए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। अब अगला प्रश्न है 1 3 5 7 क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो 9 सही आंसर है। अब है सभी पक्षी जानवर है तो पक्षी है तो तोता कौन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जानवर। तो अब अगला प्रश्न दर्पण में एम्बुलेंस
कैसा दिखेगा, बताइए दर्पण में एम्बुलेंस कैसा दिखेगा, जिसका सेंस हो जाए दोस्तों उल्टा दिखेगा। अब उसके बाद एक दर्जन में कितना होता है, तो ये दोस्तों एक दर्जन में कितना होता है, तो आपका सेंस हो जाएगा बी। अब उसका 90 से बड़े कोण को क्या कहते हैं, तो उसका हो जाएगा दोस्तों बी, अधिकतम कोण। अब लास्ट प्रश्न दोस्तों, पास होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, जिसका सेंस हो जाएगा दोस्तों डी, सभी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ग्रुप डी की तैयारी के लिए।